नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, हमने वर्ड का होम टैब सीख लिया था और आज हम उसी को रिवीजन करने वाले हैं। तो आज हम सीखेंगे कि आप रिज्यूम कैसे बना सकते हो। हम रिज्यूम बनाना भी सीख लेंगे और वहीं पर साथ ही साथ जो हमने आप तक सीखा था उसका रिवीजन भी हो जाएगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, हम ऐसा सेम टू सेम ऐसा ही रिज्यूम बनाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरुआत करते हैं कि रिज्यूम हम कैसे बनाएं। तो चलिए। तो दोस्तों, हम आ चुके कंप्यूटर स्क्रीन पर और हमने यहाँ पर ओपन कर रखा है MS वर्ड। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना रिज्यूम बनाने की प्रोसेस। तो जैसे अगर हम रिज्यूम बनाते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर हेडिंग भी देनी जरूरी है रिज्यूम की। रिज्यूम की हेडिंग देने के बाद आप उसको सेलेक्ट करके उसकी साइज बढ़ा लीजिए। साइज कैसे बढ़ाते हैं मैंने आपको बताया था, यहाँ से ग्रो फॉन्ट और स्ट्रिंग फॉन्ट आप कर सकते हो। ठीक है, अब इस नाम को हमें पेज के बीच में लेकर आना है, मतलब कि हमें इसको सेंटर में करना है। तो सेंटर में आप कहाँ से करोगे, इस नाम को आपको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद ये जो आपका अलाइन टेक्स्ट सेंटर है इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करते आपका नाम हो जाएगा सेंटर में। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए एंटर दबा के नीचे और सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइप करना है आपका नाम। नाम टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना आपका एड्रेस। आपका पूरा एड्रेस यहाँ पर टाइप कीजिए। हमने एड्रेस यहाँ पर टाइप कर दिया। अब दोस्तों आप देखो कि जो लाइन हमने लिखी है उस लाइन के बीच में गैप ज्यादा है। देखिए इतना गैप है, तो गैप को हम कम कहाँ से कर सकते हैं, लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग। ये जो पैराग्राफ ग्रुप में है लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग, यहाँ से आप इसको कम कर सकते हो 1.0 और यहाँ से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर दोगे तो आप दोनों बीचों के लाइनों के बीच की जो गैप है वो आपका कम हो जाएगा। और आप इसको साइज भी कम बेसी कर सकते हो। आपका नाम इंपॉर्टेंट है इस रिज्यूम में, तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो। अंडरलाइन के साथ साथ आप इसको बोल्ड भी कर सकते हो ताकि ये थोड़ा सा और गहरा दिखे। चलिए अब आगे लिखते हैं हमें कैरियर ऑब्स्टिक्स। तो दोस्तों कैरियर ऑब्स्टिक्स में आपको लिखना है कुछ आपका हुनर, कुछ आपके बारे में, जैसे कि आप कोई काम अच्छी तरह से कर सकते हो, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, तो इस हिसाब से आपको एक दो पैराग्राफ यहाँ पर, एक दो लाइन आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो चलिए एक टाइप कर लेते हैं यहाँ पर छोटा सा। चलिए ये हमने लिख दिया हमारा कैरियर ऑब्स्टिक्स। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर आ रहा है रेड मार्क का निशान अंडरलाइन में और यहाँ पर आ रखा है ग्रीन मार्क का। तो दोस्तों इसकी क्या प्रॉब्लम होती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर जिस नाम के नीचे रेड रंग का निशान आ रहा है, अंडरलाइन आ रही है रेड रंग की, तो उसका मतलब कहते हैं कि आपकी स्पेलिंग गलत है। अगर आपको उसकी स्पेलिंग पता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, या फिर आप क्या करते हैं, आपके माउस से राइट क्लिक प्रेस करनी है। राइट क्लिक प्रेस करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सजेशन दी जाती है CARRER, जो भी आपके यहाँ पर सही है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। और जो ग्रीन रंग का निशान है ये होती है ग्रामर का मिस्टेक। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी डबल क्लिक करके यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। एजुकेशन डिटेल आपको यहाँ पर टाइप करनी है। अगर आपने 10th पास किया तो आप यहाँ से 10th से लिख सकते हो। जैसे आपके पास है 10th है, 12th है, RSAT है, ग्रेजुएट, आपके पास जो भी डिटेल है आप उसको यहाँ से पॉइंटों में दिखा के लिख सकते हो। तो पॉइंटों में कहाँ से दिखाया जाएगा, ये जो बुलेट्स है इसमें से आप कोई भी एक जो आपको अच्छा लगे उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका पॉइंट में आ जाएगा। जैसे अभी 10th की डिटेल अगर हमें लिखनी है, 10th पास फ्रॉम RBSE बोर्ड इन तो दोस्तों आपने अगर 10th पास किया तो आप इस हिसाब से लिख सकते हो। 10th पास फ्रॉम कौन से बोर्ड से आपने करी है, उस बोर्ड का नाम कौन से साल में आपने करी और आपके पास कितने % है। जैसे आपका पहला एजुकेशन डिटेल कंप्लीट होता है, उसके बाद आप एंटर दबाओगे, एंटर दबाते आपके पास दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिक आ जाता है। अब आप यहाँ पे लिखिए 12th की डिटेल।
ये हो चुकी है हमारी एजुकेशन डिटेल। तो दोस्तों अब आपकी यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल भी लिख सकते हो, कुछ आपकी हॉबीज भी लिख सकते हो, या फिर कुछ आपकी स्ट्रेंथ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम लिखते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को भी हम पॉइंट में दिखा देते हैं। एक और लिख देते हैं। चलिए अब यहाँ पर कुछ लिखते हैं पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में आप आपकी डिटेल लिख सकते हो, जैसे आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर। ठीक है, इस प्रकार आप आपके यहाँ पर डिटेल को लिख सकते हो। आपको कौन सी भाषा बोलनी लिखनी आती है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो हमने अपनी पर्सनल डिटेल लिख दी है। यहाँ पर अगर आपके पास आधार कार्ड है, आपके पैन कार्ड, वो भी डिटेल आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो जो हमने पर्सनल डिटेल लिखी है उसको थोड़ा हमें सेट भी करना पड़ेगा ताकि ये थोड़ा सुंदर लगे। इसमें क्या है कि दो सारे नाम आगे पीछे हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, टेप का उपयोग करके इसको हम थोड़ा आगे ले आते हैं ताकि सारी चीज़ एक साथ सेट हो जाए। देखिए आप अच्छी तरह से। इस प्रकार अगर हम टेप दबाएंगे तो स्पेस आगे आ जाएगा। चलिए अब पहले से अच्छा लग रहा है। अब आपको यहाँ पर लास्ट में डिक्लेरेशन लिखना है। और डिक्लेरेशन दोस्तों ये होता है कि जो भी डिटेल मैंने ऊपर लिखी है वो सारी डिटेल मेरे अनुसार सही है, और अगर कोई भी इसमें गलती पाई जाती है वो जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी। तो ये डिटेल यहाँ पर लिखी जाती है। और इसके नीचे आपको प्लेस, डेट और लास्ट में आपको आपके यहाँ पर नाम लिख देना। तो चलिए हमने अपना रिज्यूम तैयार कर लिया है। इसको थोड़ा हम सेट कर लेते हैं। जैसे रिज्यूम है इसको हम थोड़ा बोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर अंडरलाइन कर देंगे, इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे, और यहाँ पर कुछ फॉन्ट भी हम इसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो हमने हेडिंग दे रखी है यहाँ पर इसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। बोल्ड, अंडरलाइन, साइज इंक्रीज डिक्रीज सारी चीज़ हम इसमें कर सकते हैं। अब देखिए जितने भी हमने यहाँ पर पॉइंट बनाए हैं, जितने भी हमने यहाँ पर पॉइंट बनाए हैं सारे पॉइंट एक जैसे होने चाहिए। जो भी हेडिंग है सारे एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक को फॉरन एंटर कर लेते हैं डबल क्लिक करके, और सारों को उसके जैसे सेम कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा तैयार उसका रिज्यूम। अब कल से हम देखेंगे MS वर्ड में अगला टैब जिसका नाम है इंसर्ट टैब। तो दोस्तों आप अच्छी तरह से ये सीख लीजिए। रिज्यूम बनाना आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।